हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट पर्यावरण के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो दोस्तों, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? 21 मई 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को या 11 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों, आपको बताना है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान अपनाया था। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित है। इसके गायन का जो समय है वो 52 सेकंड है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 2 है, जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है जैवमंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं है? कवक, मृदा, प्रोटीन या फास्फोरस। तो आपको पता होगा कि कवक क्या है, जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दोस्तों आपको बताना है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में या नागासाकी में। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ग्रीन पीस 1971 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। प्रश्न नंबर 4 है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, आपको बताना है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न नंबर 5 है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में या 1975 ईस्वी में। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1972 ईस्वी में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम में अवैध शिकार व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने और दंड का प्रावधान भी किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या यूएसएसआर। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यूएसएसआर। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि यूएसएसआर से क्या लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को रूस यूएसएसआर से लिया गया है और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी में, सूरमा घाटी में, फूलों की घाटी में या दोरांग घाटी में। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और ये शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो ये केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? दोस्तों, आपको बताना है कि एलपीजी के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है। नीले ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीय मान, एक स्वच्छ ईंधन या मीथेन उत्सर्जन करने वाला। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि एलपीजी मीथेन गैस उत्सर्जित नहीं करता है। एलपीजी एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 9 है, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डॉक्टर उधम, डॉक्टर एजी टांसले, डॉक्टर आर.डी. मिश्रा या डॉक्टर बिटाकर। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर एजी टांसले। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी पुस्तक इकोलॉजी 1935 में किया था। प्रश्न नंबर 10 है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है? मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल या आयन मंडल। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्षोभमंडल। दोस्तों, आपको याद रखना है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वह कौन है? क्षोभमंडल है। क्षोभमंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था?
16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980, 11 मई 1972 या 11 दिसंबर 2002। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 11 दिसंबर 2002। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि 11 दिसंबर 2002 को भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 12 है, अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या बोरिक अम्ल से? इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड से। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइड फंड या वर्ल्ड वॉच फंड? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। WWF से आशय वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1961 को हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 14 है, फूलों की घाटी अब स्थित है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा उत्तराखंड में। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी चमोली जिला में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16 है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या सिंधु? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 17 है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य या नरम दल और गरम दल के मध्य? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था और उस समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष AC मजूमदार थे। प्रश्न नंबर 18 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1981, 1973, 1972 या 1985? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1973। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न नंबर 20 है, ध्रुव तारा कहा जाता है? पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को या पश्चिमी तारे को? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा उत्तरी तारे को। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि उत्तरी तारे को ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में उत्तर की दिशा की ओर स्थित रहता है। प्रश्न नंबर 21 है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका? इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। प्रश्न नंबर 22 है, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है? टैगा, टुंड्रा, मीडोज या स्टॉपीज? इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा स्टॉपीज। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को स्टॉपीज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है? मोर, गौरैया, सारस या तोता? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों कौन है? तो वो है आपका सारस क्रेन और मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। प्रश्न नंबर 24 है, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है? भगवान राम से, भगवान विष्णु से,
भगवान शिव से या भगवान जगन्नाथ से? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भगवान जगन्नाथ से। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी धाम भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय महिला विश्वविद्यालय मुंबई 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, डी के कर्वे, महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी के कर्वे। 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी के कर्वे ने की थी। प्रश्न नंबर 26 है, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? शिप्रा, नर्मदा, गोदावरी या ताप्ती? दोस्तों आपको ये बताना है कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोदावरी। नासिक में कुंभ मेला का आयोजन गोदावरी नदी के तट पर होता है। प्रश्न नंबर 27 है, संध्या क्या था? भजन, अखबार, राजनीतिक दल या धार्मिक संस्था? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अखबार। संध्या एक अखबार था जो बांग्ला भाषा में प्रतिदिन या दैनिक अखबार के रूप में प्रकाशित होता था। प्रश्न नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100, 110, 80 या 104 सदस्य? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, 100। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 है। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? 26 जनवरी 2001 से, 26 जनवरी 2002 से, 15 अगस्त 2001 से या 15 अगस्त 2002 से? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 26 जनवरी 2002 से भारतीय ध्वज संहिता प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 30 है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या बिहार? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुजरात। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये गुजरात में स्थित है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।